जब कोई आपके जीवन में शुभ कार्य होने वाला होता है तो प्रकृति आपको संदेशा देती है, प्रकृति भी आपका स्वागत करती है। तो जब भगवान आने वाले थे तो बादल ने कहा कि मैं क्या भगवान का स्वागत करूं। बादल ने, आकाश ने, तो बादल उमड़ आए, धीरे धीरे गड़गड़ाहट होने लगी। धीरे धीरे कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, ये आ गई, एक दिन अब रात्रि आने वाली है। तो बादलों ने अपनी गड़गड़ाहट से भगवान का स्वागत करना चाहा। देवता तो गर्भ स्तुति करके चले गए, प्रणाम करके चले गए। देवताओं ने भगवान को भी प्रणाम किया, देवताओं ने देवकी मैया को भी प्रणाम किया कि धन्य मैया, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं क्योंकि तुम्हारे गर्भ में स्वयं ठाकुर जी आने वाले हैं, गोविंद आने वाले हैं। अब याद रखिए, सब कहते हैं ना कि इस गर्भ की लोग निंदा करते हैं कि किसी को भी इस गर्भ में ना आना पड़े, भगवान हमें मुक्त कर दो और हमें अपने धाम को बुला लो। लेकिन वही गर्भ जो है वंदनीय कब हो जाता है? जब भगवान आते हैं। जो निंदनीय जो गर्भ है वह वंदनीय कब होता है? जब गर्भ में भगवान आते हैं। तो आज जो निंदनीय गर्भ था, जब भगवान उस गर्भ में आए तो उसी निंदनीय गर्भ की स्तुति देवता करने आते हैं कि आइए गोविंद आइए, आपका स्वागत है। और जैसे ही एक बात कंस को पता चली कि अब 8वां होने वाला है, क्योंकि देवकी के तेज को कंस ने देख लिया था कि इतना तेज जो है देवकी के चेहरे पे कभी नहीं दिखा। पूरा वातावरण महकने लगा, दिव्य हो गया, अद्भुत वातावरण हो गया। तो बादलों ने भगवान के आने की खुशी में बादलों ने भगवान का स्वागत किया। जो यज्ञशाला की अग्नि शांत पड़ गई थी, क्या हुआ गया था? शांत हो गई थी। किसके डर से शांत हुई थी? कंस के डर से। कंस ने कहा था कि यज्ञ जप तप सब कुछ बंद। जो अपने बाप का नहीं हुआ तो भगवान का क्या होगा? जो अपने पिता को जेल में डाल दिया, उग्रसेन जी को, कहा कि मैं ही अब राजा हूं, जितने अत्याचार थे सब राजा ने कर लिया, सब कंस ने किया। और जाकर के जो अग्नि शांत हो गई थी वो अग्नि भी अब अपने आप प्रज्वलित हो उठी। मानो हवन कुंड भी अपने आप को प्रज्वलित करके भगवान का अग्नि भी स्वागत कर रही है। इसके बाद अब वायु ने क्या, पंच तत्व जो होते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, इन्होंने अपनी अपनी पद्धति से, अपनी अपनी प्रक्रियाओं से गोविंद का स्वागत किया, उनका वंदन और अभिनंदन किया। वायु भी मंद सुगंध चलने लगी, धीरे धीरे वायु चलने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी, हल्की हल्की बारिश होने लगी। और नदियां, यमुना महारानी क्या है? यमुना जी क्या है? यमुना जी है क्या? यमुना जी को भक्ति बोला गया है। क्या बोला गया है? भक्ति। और भगवान की पटरानी भी है, ठाकुर जी की, बांके बिहारी की पटरानी है यमुना जी। अब बोले हमारे स्वामी आने वाले हैं, हम क्या करें? तो बोले कि भैया, बारिश की तरफ इशारा किया कि बारिश आप ऐसा करो ना कि आप कुछ ज्यादा बरसो, ताकि पानी एकत्रित हो जाए, तो हम भी खुशी का इजहार कर लें। मेघों से निवेदन किया यमुना जी ने, तो जोर जोर से बारिश होने लगी। अब यमुना जी में तू बिल्कुल भयंकर तैरने लगी, लगता है बाढ़ आ जाएगी, पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया, अपनी खुशी को प्रकट किया, अपने भाव भंगिमा को प्रकट किया, अपने उत्साह को प्रकट किया, अपने प्रेम को प्रकट किया। गोविंद आने वाले हैं, आज श्याम सुंदर आने वाले हैं, ये चीजें। अब जो जीव जंतु आसपास रहते हैं वो क्या करें? जो मेढक होते हैं ना, मेढक, वो भी
बोलने लगे अपनी अपनी आवाजों से। रात्रि में जितने भी जीव जंतु से भगवान का सब स्वागत करने लगे। अब गैया बची, क्योंकि गोपाल आने वाले हैं, तो गाय क्या करें, गौ माता क्या करे, तो अपने आप उनके थन से दुग्ध धारा निकल पड़ी, मानो गोविंद का अभिषेक कर रही हैं गायें। ऋषि मुनि सब प्रसन्न हो गए, दिशाएं प्रसन्न हो गई, देवता प्रसन्न हो गए, पृथ्वी प्रसन्न हो गई, यज्ञ कुंड प्रसन्न हो गए, यज्ञशालाएं प्रसन्न हो गई, ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, देवकी और वसुदेव प्रसन्न हो गए, पूरा चराचर विश्व प्रसन्न है, क्योंकि यह श्याम सुंदर आने वाले हैं, आज कन्हैया आने वाले हैं। दुखी सिर्फ एक व्यक्ति है। कौन हो सकता है? दुखी एक व्यक्ति है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो किसी के शुभ कार्य को देख नहीं सकता है। कंस रात भर जागता रहा, दुखी है, सैनिकों को टाइट कर दिया, सिक्योरिटी को, कि 10,000 सैनिक आंखें फाड़ करके देखना कि कहीं हो 8वां और 9 2 11 हो जाए, तो देखते रहे ना, कहीं ऐसा ना हो कि भाग जाए। महाराज कितने छोटे से हैं गोविंद। दिन बुधवार है, अष्टमी तिथि है। धीरे धीरे 10 बजे, धीरे धीरे 11 बजे, अब बजने वाले हैं 12। चेहरे में मत बजाइएगा, वहां घड़ी में बजे। अब जाकर के जैसे ही 12 बजे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, भगवान का प्राकट्य हुआ। लेकिन भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ? शंख चक्र गदा पद में लेकर के भगवान प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम। अच्छा, ये अद्भुत बालक, ये कैसा बालक है भैया? ये कैसा बालक है, शंख चक्र लेकर के प्रकट हुआ?